एनडीटीवी के पोल ऑफ पोल्स में आपका स्वागत है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के आज चुनाव संपन्न हो गए हैं। हरियाणा में ज़बरदस्त वोटिंग भी हुई, लेकिन बड़े शहरों में वोटिंग नहीं हुई है। हम आपको लगातार एग्जिट पोल के आंकड़े दिखा रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आ सके कि हरियाणा में जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे तो वहाँ पर क्या होगा। जम्मू कश्मीर की भी बारी आएगी, लेकिन सबसे पहले हम आपको इस समय जो आपकी स्क्रीन पर रिपब्लिक भारत मैट्रिक्स के आंकड़े दिखा देते हैं। यहाँ पर बीजेपी को 18 से 24 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जो भविष्यवाणी की गई है इस एग्जिट पोल में, उसमें कांग्रेस को 55 से 62 सीटें दिखाई दे रही हैं, आम आदमी पार्टी को 0 और आईएनएलडी को 3 से 6 सीटें, जबकि जेजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं। रिपब्लिक भारत और मैट्रिक्स का ये एग्जिट पोल, जिसमें 90 में से कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत 55 से 62 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुमत का आंकड़ा 46 है और इसके पार कांग्रेस निकल गई है, जबकि बीजेपी को 18 से 24 सीटें ही मिलती दिखाई दे रही हैं। आम आदमी पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिली है, जेजेपी को 0 से 3 और अदर्स यानी कि अन्य के खाते में 2 से 5 सीटें आ रही हैं। तो अखिलेश, ये जो एग्जिट पोल है सबकी लब्बो लुआब वही है कि बीजेपी जो है वो 30 सीटों के आसपास सिमट जाएगी, 20 से 30 सीटों के आसपास। कांग्रेस को 55 से 65 सीटें मिलेंगी और बाकी पार्टियां जो है वो 5 से 6 के आंकड़ों के भीतर सिमट जाएंगी। मतलब स्पष्ट बहुमत की ओर हरियाणा जाता दिखाई दे रहा है इस पूरे चुनाव में। देखिए, हरियाणा मतलब 5 साल के बाद, उसके पहले स्पष्ट बहुमत था, 9 में नहीं था जैसा हेमंत अत्री बता रहे थे, और उसके पहले 2004 में था। तो ये एक पार्टी कांग्रेस के लिए भी काफ़ी बड़ा एक बूस्टर होगा इस चुनाव से, क्योंकि हरियाणा दिल्ली के पास है और काफ़ी कुछ हवा बनने में वो मदद करता है। स्टेट अगर आप इकोनॉमिकली देखें या बाकी तरह से देखें तो उसका स्ट्रेटजिक लोकेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन वहाँ पे एक व्यक्ति भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इस प्रचंड बहुमत के साथ जो वर्चस्व स्थापित होता है, तो इसके बाद कांग्रेस के अंदर की पॉलिटिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। लोगों के हिसाब से क्लियर वो मैंडेट दे देंगे, लेकिन अगर इस तरह आप इस और इशारा कर रहे हैं कि खतरे की घंटी है। इतना प्रचंड बहुमत हरियाणा में, कांग्रेस को 60 के पार अगर सीटें मिलती हैं तो हुड्डा साहब के लिए खतरे की घंटी है। देखिए, इस तरह की बात कही जा रही, क्योंकि उस समय में अगर इस तरह का प्रचंड बहुमत होगा तो केंद्रीय जो मतलब हाईकमान जो कांग्रेस में कहते हैं, उनका रोल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ये भी है कि जो टिकट के बंटवारे हुए और उस पे जो भी मीमांसा हुई थी, उसमें एक चीज़ स्पष्ट था कि हुड्डा के मतलब मेजॉरिटी उनकी चली है। तो वो एक सिचुएशन काफ़ी अहम हो जाएगी कि ऐसे नतीजे आते हैं तो क्या 2-3 दिन के अंदर ही आपको सरकार का गठन दिखता है, तब तो कोई इशू नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर वो मसला टलता है, जैसे दिल्ली के केस में हम लोग देख चुके थे कि शीला दीक्षित जब तीसरी बार बहुत अच्छे बहुमत से आई थी तो काफ़ी लंबा वो इशू चल गया था। तो इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। नीरजा जी, 2014 से अगर हम बात करें तो जहाँ जहाँ बीजेपी कांग्रेस का सीधा मुकाबला हुआ, 6 से 7 ऐसे बड़े राज्य थे जो कांग्रेस से बीजेपी ने छीने थे। लेकिन अब जो ये ट्रेंड थोड़ा थोड़ा रिवर्स हुआ है, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक आप देखिए, अगर अब ये हरियाणा में भी ऐसा होता है जो एग्जिट पोल का रुझान दिखाई दे रहा है, तो ये नेशनल लेवल पर क्या मैसेज देगा? देखिए, इसकी अहमियत ही नेशनल होगी, क्योंकि हरियाणा वैसे तो बहुत छोटा स्टेट है, 10 लोकसभा सीट, 90 की असेंबली। हालांकि जो ये संजय कह रहे हैं कि इसकी अहमियत है क्योंकि दिल्ली नेशनल कैपिटल के बिल्कुल पास में है, तो इसकी वैल्यू डिस्प्रोपोर्शनेटली हायर हो जाती है। लेकिन मैं मानती हूँ कि असली वैल्यू है क्या ऑपोजिशन हिंदी हार्टलैंड में अब सेंध लगा रहा है। लेकिन इसके बाद नीरजा जी, इसके तुरंत बाद की तरह है भाजपा के लिए पूरा हिंदी हार्टलैंड, बिल्कुल उसमें अब इस बार भी मेजॉरिटी नहीं आई, पर कई स्टेट्स में बिल्कुल पीक पे थी बीजेपी। लेकिन अगर हिमाचल में जीत गई कांग्रेस, यूपी का तो बहुत बड़ा झटका था, और अब हरियाणा पे कब्जा हो जाता है कांग्रेस का, तो धीरे धीरे हार्टलैंड में नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में। ठीक है नीरजा जी, अब इसके तुरंत बाद चुनाव जो है महाराष्ट्र में, अदिति जी, तो महाराष्ट्र के लिहाज से हरियाणा का चुनाव कितना इम्पैक्ट वहाँ पर डालेगा? क्योंकि वहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि जो महायुति है, जो बीजेपी और शिवसेना की युति है और अजित पवार की, वो काफ़ी पिछड़ती हुई दिख रही है। निश्चित तौर पर मोराल पे तो असर पड़ेगा। कांग्रेस में एक हर्ष की लहर दौड़ जाएगी और महाराष्ट्र में लोग ये सोचेंगे कि अब हम वहाँ पर कैसे वैसा करें जो हरियाणा में हुआ है। महाराष्ट्र अपने दूसरे तरह का राज्य है, वहाँ पर शरद पवार बहुत अच्छी तरह से हावी हैं और भाजपा
उतनी चरमराई हुई स्थिति में नहीं है जितना हम सोचते हैं। हाँ, शिंदे जी के साथ समस्याएं हैं और दोनों दलों में फ्रिक्शन भी है। मतलब ये तो एक आम बात है महाराष्ट्र में कि देवेंद्र फडणवीस और शिंदे जी कई चीज़ों पर मतलब उन दोनों में सहमति नहीं है। तो कुल मिला के महाराष्ट्र में क्या होगा हरियाणा के बाद, ये कहना इस समय बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कई सारे ऐसे सवाल है जो 8 तारीख को निश्चित तौर पर उठेंगे जब चुनाव परिणाम आएंगे, जब एग्जैक्ट पोल आएगा। अभी तो एग्जिट पोल आ रहा है, उस दिन एग्जैक्ट पोल आएगा तो उस दिन पता लगेगा कि वाकई जो राजनीति वो उसमें क्या क्या पहलू सामने आ रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस और साथ साथ महाराष्ट्र की बात भी होगी, लेकिन फिलहाल तस्वीर ये बनती दिखाई दे रही है। जितने एग्जिट पोल हरियाणा के आए हैं सब में भविष्यवाणी की जा रही है कि कांग्रेस स्पष्ट बहुमत पाती हुई दिख रही है। ये रुझान एग्जिट पोल की भविष्यवाणी से किया जा रहा है।